अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दूम दुनिया से रुखसत हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने मलिका के इंतकाल का बाकायदा ऐलान कर दिया। मलिका का इंतकाल 96 साल की उम्र में हुआ। शाही खानदान के मुताबिक मलिका का इंतकाल बिलमोरल स्कॉटलैंड में हुआ। डॉक्टरों ने गुज़श्ता 2 रोज से ही उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया था। बकिंगम पैलेस के बाहर आवाम की बड़ी तादाद जमा। यूनियन जैक सरनिगू 10 रोज़ा सोग का ऐलान। चार्ल्स नए बादशाह बन गए। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बरतानिया मलिका एलिज़ाबेथ से महरूम हो गया है। मलिका बरतानिया ने 70 बरस इज्जत और वक़ार के साथ हुक्मरानी की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मलिका एलिज़ाबेथ की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मलिका एलिज़ाबेथ के जाने से बड़ा खला पैदा हुआ जिसे पुर करना मुश्किल है। वो छोटी उम्र में तख्त नशीन हुई, पुख्तगी किरदार, आला तरीन अज़्म का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान सोग में बरतानिया और दीगर दौलत मुश्तरका ममालिक में शामिल है। बरतानिया के शाही ख़ानदान अवाम और हुकूमत से ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी अफसोस का इजहार किया। कहा, मलिका एलिज़ाबेथ ने इंसानियत की फलाह के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। मलिका एलिज़ाबेथ जैसी अजीम शख्सियत सदियों बाद पैदा होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। खातून जज को धमकी दी गई। अदालत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेड लाइन है। इमरान खान का केस क्रिमिनल तौहीन अदालत का है। सिर्फ खातून जज के खिलाफ बयान नहीं, इश्तियाल दिलाने का केस है जिसकी तौजीह पेश नहीं की जा सकती। तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा कि निहाल हाशमी का केस भी इसी तरह का था। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मशरूत माफी भी कबूल नहीं की थी। जज के बारे में इश्तियाल अंगेजी फैलाई गई। अगर उस जज के साथ कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? सियासी रहनुमा को एक एक लफ्ज एहतियात के साथ बोलना चाहिए। आपका तासुर आगे चलेगा या जुडिशल ऑर्डर। खातून जज को धमकी देने की कोई नीयत न थी। तौजीहात पेश नहीं कर रहे, सिर्फ वजाहत कर रहे हैं। इमरान खान को मालूम न था कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। आला अदलिया और मातहत अदलिया का यकसा एहतराम है। केस ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। इमरान खान के वकील हामिद खान के दलाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो धमकी आमेज थे। इमरान खान ने अपने रवैये से भी ये नहीं जाहिर किया कि उन्हें अफसोस है। इमरान खान को पता था ऑर्डर चैलेंज होना है। क्या फिर ये जानबूझकर अपील पर पेशगी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं? क्या सियासी लीडर पब्लिक में खड़ा होकर लीगल एक्शन की धमकी दे सकता है? अगर इस बेंच का फैसला पसंद न आया तो इसके खिलाफ भी खड़े होकर वही बात करेंगे। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक और मखदूम अली खान की इमरान खान पर तौहीन अदालत कार्रवाई की मुखालफत। कहा कि अदालत बड़ेपन का मुजाहिरा करे और इमरान खान को माफ कर दे। अल्फाज अफसोसनाक मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं। तौहीन अदालत की कार्रवाई माफी और कंडक्ट पर खत्म हो सकती है। यहाँ कंडक्ट में अदालत के लिए एहतराम का इजहार किया गया। अदालतें तौहीन अदालत केसेस में बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा करती हैं। अदालत से बाहर कही गई कोई बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल बोले कि तौहीन करने वाले की नीयत और मकसद बहुत अहम होता है। 2014 में भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस चलाया गया था। इल्जामात ऐसे ही थे लेकिन माफ कर दिया गया था। हर किसी से बात करने को तैयार, मगर चोरों से हरगिज बात नहीं करूंगा। हुकूमत में था तो मशवरे दिए जाते थे कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलो। अब कहा जा रहा है असेंबली में चले जाओ और मामलात हल करो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुल्तान के स्टेट से बाउंसर्स। जलसा-ए-आम से खिताब में कहा, जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करते रहे।
ये वो लोग हैं जिनके जरिए हमें कंट्रोल किया जाता है। कौम वादा करे इन चोरों से छुटकारा हासिल करना है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात ये धांधली के बावजूद नहीं जीत सके। अब इनको खौफ है हालिया ज़िमनी इंतखाबात हो जाते तो ये हार जाते। इमरान खान को बाहर की ताकतें मुल्क पर हमला करने के लिए लेकर आईं। मरियम नवाज का बहावल नगर में नून लीग के जलसे से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करके उनकी लगाई गई आग बुझा रहा है। IMF को खत लिखकर मुल्क से गद्दारी की गई। सैलाब से मुल्क में कयामत आ गई। मैं खुद सैलाब जदगान के पास गई। ये जब सैलाब जदगान के पास गए तो हुकूमत के हेलीकॉप्टर में पैसा उड़ा दिया। चिश्तिया नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का रहेगा। मुल्क भर में जितने भी बड़े तरक्याती मंसूबे हैं सब पर तख्ती नवाज शरीफ की लगी है। गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही है। वो बड़ी देर से कोशिश कर रही है। खान साहब आज माफी मांग लिए हैं आप? खान साहब आप कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूँ तो इसलिए सिक्योरिटी लगाई हुई। वो जेल में जाके और खतरनाक हो। वजाहत करना चाहता था लेकिन अदालत में बात करने का मौका नहीं मिला। देखना चाहिए कि बात किस तनाजुर में की गई। इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF की रिपोर्ट देख लें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। जो मर्जी कर लें, इलेक्शन के बगैर हालात दुरुस्त नहीं होंगे। इमरान खान की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात की तरदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा जेल जाकर और ख़तरनाक हो जाऊंगा। ये मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, पता नहीं इन्हें इतना खौफ क्यों है। अदालत में कार्रवाई है, वो चूंकि सबजुडिस है, उसके ऊपर तो कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान ने खुद एक दफा से ज्यादा दफा नोटिस जारी होने के बाद ये बात कही कि मेरा किसी को टारगेट करना मकसद नहीं था। इमरान खान एक से ज्यादा मरतबा वजाहत कर चुके कि किसी को हदफ बनाना उनका मकसद नहीं था। साबिक वजीर कानून बाबर आवान कहते हैं कि मुल्क के मकबूल लीडर इमरान खान से कौम का मोराल वाबस्ता है। साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खावर कहते हैं कि केस इमरान खान के लिए खतरनाक है। अदालत ने उन्हें मौका दिया लेकिन इमरान खान ने फायदा नहीं उठाया। उन्होंने अपने जवाब में कहीं भी माजरत नहीं की। माहिर कानून सफदर शाहीन ने कहा कि इमरान खान के बयान में वजाहत भी थी और माजरत भी। सांगड़ को डूबने से बचाने की आखिरी कोशिश। बिफरे सेब नाले के पानी का रुख मोड़ने के लिए मिठड़ाव नहर में कट लगा दिया गया। कई देहात जेरे आब, मकीनों का एहतजाज। नवाबशाह रोड पर धरना। कहते हैं 1 लाख आबादी को डुबो दिया, निकासी आब न हुई तो हिफाजती बंद तोड़ देंगे। दादू की MNV ड्रेन में शिकाफ, मुख्तलिफ इलाके डूब गए। भान सईदाबाद पानी पानी। खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। डिग्री कॉलेज, नादरा अस्पताल, पुलिस स्टेशन में पानी। मेहर शहर में रिंग बंद पर सैलाबी पानी का दबाव बरकरार। दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हालिया सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 1300 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए। सैलाब से लाखों घर तबाह हो गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, हजारों देहात सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा कि मुतासरीन को 25,000 रुपये फ़ी घराना फौरी इमदाद दी जा रही है। 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत बतौर इमदाद दे रही है। वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर से गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी एतमाद, एहतराम और पायदार रवाबित की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने पुरअमन अफगानिस्तान के लिए अफगान असासों को गैर मुंजमद करने की अहमियत को उजागर किया। सिंध की दरगाहें बनी सैलाब मुतासरीन की पनाह गाहें। हज़ारों मुतासरीन को बेहतरीन रिहाइश, 3 वक्त खाना और इलाज मुआलजे की सहूलत की फराहमी। जैकबाबाद में मुतासरीन का इमदाद न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर धरना। कोहलू में मुतासरीन का एहतजाज, कौमी शाहराह बंद कर दी। रेलवे हुकाम का 10 सितंबर से रोहड़ी तक ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला।
खैबर मेल रोहड़ी से लाहौर के लिए आज सुबह 5:45 बजे रवाना होगी। ट्रेन बरास्ता मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर पहुंचेगी। सैलाब के बायस मजीद 12 अफराद जाँ बहा, कुल तादाद 1355 हो गई। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने फंसे लोगों को निकालने के लिए 14 परवाज़ें की। 34 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया गया। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक रिलीफ और कलेक्शन पॉइंट्स पर 5538 टन अशिया खुरनोश और 991 टन ज़रूरी अशिया इकट्ठी की गई। वतन के जानिसार वतन के काम आएंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली और रेस्क्यू के लिए अफवाज पाकिस्तान हमेशा की तरह मसरूफ। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौजी जवानों का कठिन और दुश्वार गुजार इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। शहर शहर, गांव गांव, दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ रिवायती बाहमी राबते और ताल्लुकात का फरोग चाहता है। अमरीकी वफ्द का सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे रंज व गम का इजहार, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। चेयरमैन बैंक अल फलाह शेख नहयान मुबारक अल नहयान की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया। DGISPR ने बताया कि रकम पाक फौज के फ्लड रिलीफ अकाउंट में जमा कराई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। साबिक वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया। उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा, फ़ौज के नए सरबराह के तकर्रुर में अभी 3 माह बाकी हैं। फ़ौज की जानिब से आने वाले नामों को इत्तेहादी रहनुमाओं के सामने रखा जाएगा। पहले से वज़ा कवायद और कानून के मुताबिक फैसला होगा। एक सवाल पर वज़ीर दिफा ने वजाहत की, काबुल में ड्रोन हमले में पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इन हल्कों में 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने थे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी किए। पोलिंग की नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। PTI का ज़िमनी इंतखाब का इल्तवा चैलेंज करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी का डॉक्टर बाबर आवान को टेलीफोन, कहा कि मुल्तान में कोई इमरजेंसी नहीं और न ही आफत ज़दा करार दिया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख को मुकदमात में जमानत के बाद अदालती हुक्म पर रिहा किया गया। जेल के बाहर साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से मुकदमा दायर किया गया था। हलीम आदिल शेख पर 27 से जायद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। फाइनल से पहले 2 फाइनलिस्ट टीमों का मुकाबला। एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान और श्रीलंका ने 2-2 मैच जीते। रवां टूर्नामेंट में शाहीन और आइलैंडर्स का पहला मुकाबला होगा। मैच आज शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इतवार को भी दोनों टीमों के दरमियान एशिया कप का फाइनल होगा। आसिफ अली और अफगान फास्ट बॉलर के दरमियान गर्मा गर्मी का मामला। ICC ने दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा दिया। आसिफ अली और फरीद अहमद पर मैच का 25% जुर्माना आए। आउट करने के बाद फरीद ने आसिफ को गुस्सा दिलाया, जिस पर आसिफ ने फरीद को कोहनी मारी और बल्ले से मारने की धमकी दी। जी
जिनके खिलाफ मादा है ना, मैं उनसे बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। उनके जो आजकल है ना बिहेवियर, वो इतना गंदा है कि इनको लाने वाले हम ये आके प्रैक्टिस पाकिस्तान में करते थे। ये कितने बड़े हैं, अभी क्रिकेट खेली नहीं है, इनके दिमाग तो खराब नहीं होगा। जुम्मा 8 दिन हुए क्रिकेट में आए हुए हमें आंखें दिखा रहे हैं। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का अफगान खिलाड़ियों के रवैये पर शदीद इजहार बरहमी। कहा कि अफगानिस्तान को लाने और सिखाने वाले हम हैं, अगर ऐसा रवैया रहा तो आइंदा नहीं खेलना चाहिए। शोएब अख्तर ने भी अफगान टीम को आड़े हाथों लिया, बोले कि हर बुरे वक्त में अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, आप बदतमीजी कर रहे हैं, क्रिकेट खेलो, बदतमीजी न करो। अफगान शायकीन की स्टेडियम में तोड़फोड़ और पाकिस्तानी फैंस पर हमला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन रमीज राजा कहते हैं कि आईसीसी को खत लिखेंगे, मामला हर मुमकिन प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को आउटक्लास कर दिया, 101 रन से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 213 रन का हदफ दिया। विराट कोहली ने 71वें इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ दी। कोहली ने 61 गेंदों पर 122 रन स्कोर किए। भारतीय बॉलर्स के सामने अफगान टीम रेत की दीवार साबित हुई। 21 रन 6 खिलाड़ी आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगान टीम 8 विकेटों पर 111 रन बना सकी। उन्होंने जो एविडेंस जमा करवाया है, बहुत हैरानगी की बात है कि ये वही एलिगेशंस हैं जो पेमरा ने 8 तारीख को शो कॉज इशू किया था। वही एलिगेशंस उन्होंने दी हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी एनओसी। तो यहाँ पे ये बात स्टैब्लिश हो जाती है कि उन एलिगेशंस के अलावा जो 8 तारीख के शो कॉज के नोटिस में है, उसके अलावा कोई भी मटीरियल नहीं है जिसकी बेसिस पे सिक्योरिटी क्लियरेंस विड्रॉ हो सके। ARY न्यूज़ का सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मंसूख करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म इम्तना में 3 हफ्ते के लिए तौसी कर दी। ARY न्यूज़ के वकील बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं ARY न्यूज़ की सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल करने का कोई जवाज़ नहीं, नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। ठोस मवाद न होने पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। केस के इल्तवा के लिए हुकूमत हर बार नए वकील की खिदमत हासिल करती है। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस अनवार उल हक ने मरियम नवाज की दरखास्त की समाअत से माजरत कर ली। 2 रुकनी बेंच ने केस वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।